तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए समान अध्ययन सेकंड जो पेपर है, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से संबंधित बातों पर, जिसमें जो हमारे देश में सिकल रोग है यानी कि सिकल सेल एनीमिया होता है उसके संबंधित बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हुआ क्या है कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया, जिसका लक्ष्य रखा गया कि सन 2047 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में सिकल सेल रोग यानी कि एससीडी को खत्म करना है, सिकल सेल डिसीज को खत्म करना है। तो ये जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है, इसका जो लक्ष्य है रखा गया है कि 2047 तक इसे खत्म कर देना है। साथ ही साथ ये जो मिशन है यह एक आनुवांशिक विकार से निपटने पर सरकार के फोकस को दर्शाता है, जो ये बताता है कि सरकार इससे निपटने का प्रयास कर रहा है और भारत में 1 मिलियन से अधिक लोगों को यह बीमारी प्रभावित करता है। अब बात करें कि बीमारी है क्या, ये जो सिकल सेल डिसीज है ये क्या है। तो एक आनुवांशिक विकार होता है जिसके कारण अर्धचंद्राकार कठोर लाल रक्त कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन या रक्त प्रवाह को रोक देती हैं। इससे गंभीर दर्द होता है, सूजन होता है, एनीमिया, संक्रमण और अंग क्षति जिसमें कि हृदय, यकृत, गुर्दे जैसी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इससे जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनका जीवन काल काफ़ी कम हो जाता है। औसतन 40 वर्ष इनका जीवन काल हो जाता है। और बात करें कि ये देश में कितना व्यापक है, तो असल में यह ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां आदिवासी जो आदिवासी आबादी है उनके बीच यह सबसे आम बीमारी है, सिकल सेल डिसीज। अब क्या वजह है कि ये ज़्यादा प्रभावित हैं, तो इसका वजह ये है कि केवल 18% प्रभावित व्यक्तियों को ही नियमित उपचार मिल जाता है। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा कि गलत निदान और कुछ कलंक जिसकी वजह से इसकी व्यापकता बढ़ गई है। तो जो जनजातीय आबादी होती है अक्सर पारंपरिक चिकित्सकों पर निर्भर रहती है, जिसके कारण गलत निदान हो जाता है और उचित तरीके से निदान होने में लेट हो जाता है, जिससे जटिलताएं जो हैं और बढ़ जाती हैं। और औषधि पहुंच की बात करें तो जो हाइड्रोक्सो यूरिया जो है ये भारत की आवश्यक औषधियों की सूची में शामिल है। इसके बावजूद भी इसकी आपूर्ति अनियमित रूप से बनी हुई है। साथ ही साथ मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं की अनियमित उपलब्धता और लंबी दूरी तक यात्रा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से भी इस रोग की व्यापकता जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा जो टीकाकरण का खराब कवरेज है इसके वजह से भी इसकी व्यापकता बढ़ती है। ये जो एससीडी है यानी कि सिकल सेल डिसीज है, ये रोगियों में संक्रमण को कम करने वाले टीकों का उपयोग कम किया जा रहा है। साथ ही साथ टीकाकरण की कमी से संक्रमण और उससे संबंधित जटिलताओं की आवृत्ति जो है बढ़ जाती है। अब इसके आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो परिवारों पर बोझ पड़ता है, क्योंकि दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं उत्पादकता और कार्यबल भागीदारी को कम करता है। क्योंकि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो लोग और काम छोड़ के उसके पीछे परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा बार बार अस्पताल में भर्ती होना और दीर्घकालिक उपचार वित्तीय तनाव उत्पन्न करते हैं, यानी कि आर्थिक तंगी उत्पन्न करते हैं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में, तो है ना। और यह राष्ट्रीय आर्थिक तनाव को भी बढ़ाने का काम करता है। और बात करें कि सिकल सेल डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए जो सरकारी योजनाएं और पहल लॉन्च की गई हैं सरकार की तरफ से, तो पहला तो यह है ही कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2023 में चालू किया गया इसे, कि 2023 तक राष्ट्रीय सिकल सेल बीमारी को समाप्त करने के उद्देश्य से स्क्रीनिंग, निदान और उपचार के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है इसके तहत। इसके अलावा राष्ट्रव्यापी स्क्रीनिंग कार्यक्रम, सिकल सेल लक्षण के वाहकों की पहचान करना ताकि शीघ्र ही इसका पता लगाया जा सके। इसके अलावा जो हाइड्रोक्सी यूरिया है उसका समावेश किया गया है। उपचार तक पहुंच में सुधार के लिए
इसे भारत की आवश्यक सूची में जोड़ा गया है। तो ये जो हाइड्रोक्सी यूरिया दवाई है ये सिकल सेल डिसीज में काम आता है। और जीन थेरेपी में भी अनुसंधान किया जा रहा है। यद्यपि जीन थेरेपी जो है व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी भविष्य में सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए इसमें संभावना है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है, यह भारत में सिकल सेल बीमारी से निपटने की दिशा में एक मजबूत कदम है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।